सोचिए एक भगवान जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है और मूर्ति आज भी अधूरी है, फिर भी करोड़ों लोग उनके सामने सिर झुकाते हैं। एक राजा उनका रास्ता झाड़ू से साफ करता है, अपनी खुद की आंखों से, अपने हाथों से। और हर साल 16 जुलाई को लाखों लोग एक ही रस्सी पकड़ते हैं, एक साथ, बिना किसी भेदभाव के। ये जगन्नाथ यात्रा है। और आज मैं आपको वो 3 बातें बताऊंगी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। एक रहस्य जो साइंस आज तक नहीं सुलझा पाई। एक भक्त की कहानी जिसने पूरी जगन्नाथपुरी को ही रुला दिया। एक ऐसा सच जो इस यात्रा को बाकी सब त्योहारों से अलग बनाता है। अगर आप अंत तक सुनेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ अगली बार जय जगन्नाथ वक्त बोलते समय आपकी आंखें नम हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हजारों साल पुरानी है। एक राजा की कहानी, एक भगवान की इच्छा की कहानी और एक ऐसे रहस्य की कहानी जो आज भी अनसुलझी है। बात है उड़ीसा की। उस वक्त वहां एक महान राजा राज करते थे, राजा इंद्रद्युम्न। बहुत धर्मपरायण, बहुत भक्त, दिन रात भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनकी एक ही इच्छा थी, भगवान के दर्शन हो, उनकी मूर्ति बनाए, उनका मंदिर बनाए। एक रात राजा सो रहे थे, नींद में उन्हें एक सपना आया। सपने में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, इंद्रद्युम्न, समुद्र के किनारे जाओ, वहां एक पवित्र लकड़ी का टुकड़ा बहकर आएगा, उसी लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाओ। लेकिन शर्त यह है, जब मूर्ति बन रही हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई नहीं। राजा की आंख खुली, वो थरथरा रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को समुद्र किनारे भेजा और सच में एक विशाल पवित्र लकड़ी का टुकड़ा किनारे पर आया हुआ था। राजा दौड़े, उन्होंने उस लकड़ी को हाथ लगाया और उसी पर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा जैसे उस लकड़ी में कुछ दिव्य है, कुछ जीवित है। अब सवाल था कि मूर्ति बनाएगा कौन। ये कोई साधारण मूर्तिकार का काम नहीं था। राजा ने प्रार्थना की और तब एक बूढ़ा आदमी आया, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब तक मैं काम कर रहा हूँ कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा खुला तो मैं काम बंद कर दूंगा उसी पर। राजा मान गए। वो बूढ़ा आदमी अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया और फिर शुरू हुई छेनी की आवाज, ठक ठक ठक। दिनों में, रात में भी राजा बाहर बैठे सुनते रहते। उन्हें सुकून था, काम चल रहा है। पहला दिन बीता, दूसरा बीता, तीसरा बीता। एक हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गए और फिर 15वां दिन अचानक आवाज बंद हो गई। कोई ठक ठक नहीं, कोई आवाज नहीं, पूरी तरह खामोशी। राजा घबरा गए। उन्होंने कान लगाया, कुछ नहीं था। उन्होंने इंतजार किया, घंटा बीता, 2 घंटे बीते, कुछ नहीं। रानी से रहा नहीं गया। वो बोली, महाराज, शायद उस बूढ़े को कुछ हो गया होगा, शायद वो बीमार पड़ गया होगा, या शायद वो भूखा है, प्यासा है, दरवाजा खोलना चाहिए। राजा डरे हुए थे, लेकिन रानी की बात में सच्चाई थी। उन्होंने सोचा, बस एक बार देख लेते हैं। दरवाजा खुला और जो देखा, राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर कोई नहीं था। वो बूढ़ा आदमी गायब, कहीं नहीं, जैसे था ही नहीं। और मूर्तियां, तीनों मूर्तियां अधूरी थी। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं बने थे, पैर नहीं बने थे, बस वो विशाल गोल गोल आंखें जो सीधे आपको देख रही थी, जैसे आपकी आत्मा में झांक रही थी। राजा वहीं बैठ गए, रोने लगे। उन्होंने अपना सिर जमीन पर टेक दिया और बोले, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं रोक पाया, मैं असफल हो गया। अब आप ही बताइए क्या करूं। और तब आकाश से आवाज आई, गहरी, शांत और इतनी स्पष्ट कि पूरा महल सुन सके, इंद्रद्युम्न, रुको, घबराओ मत, ये मेरी इच्छा थी। मैं इसी रूप में रहना चाहता हूँ, अधूरा नहीं, पूर्ण, क्योंकि मुझे हाथों की जरूरत नहीं, मैं अपने भक्तों के हाथों से काम करता हूँ। मुझे पैरों की जरूरत नहीं, मैं अपने भक्तों के पैरों से चलता हूँ। और ये आंखें इसलिए बड़ी हैं क्योंकि मैं अपने एक
एक भक्त को देखता हूँ, चाहे वो कैसा भी हो। राजा की आंखें भर आई। उन्होंने फिर से सिर टेका और उसी पल उन्हें समझ आया वो बुरा आदमी कोई साधारण मूर्तिकार नहीं था, वो खुद विश्वकर्मा थे, देवताओं के शिल्पकार। और भगवान ने खुद उन्हें भेजा था और भगवान ने खुद उन्हें वापस बुला लिया जब उनकी इच्छा पूरी हो गई। वो मूर्ति आज भी वैसी ही है। हजारों साल बाद भी वही आंखें, वही रूप, वही अधूरापन जो असल में पूर्णता है। और हर साल जगन्नाथ यात्रा में वो मूर्ति अपने मंदिर से बाहर निकलती है। लाखों भक्त उन्हें देखने आते हैं और जो एक बार उन आंखों में झांक लेता है वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो आंखें देख रही होती हैं सीधे आपको और सिर्फ आपको। प्रिय भक्तों, ये तो था उस मूर्ति का रहस्य, लेकिन अब मैं आपको वो बात बताती हूँ जो इस मंदिर में आज भी हर रोज होती है, जिसे साइंस ने देखा, माना और फिर भी कोई जवाब नहीं दे पाई। अब बात करते हैं पहले चमत्कार की। मंदिर की चोटी पर एक चक्र है, 20 फीट ऊंचा, 1 टन से ज्यादा वजन। आप पुरी में कहीं भी खड़े हो जाओ, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में या पश्चिम में, वो चक्र हमेशा आपकी तरफ मुंह करके खड़ा दिखेगा। साइंटिस्ट ने कहा ऑप्टिकल इल्यूजन है। भक्त कहते हैं ये भगवान की नजर है जो कभी हटती नहीं है। दूसरा चमत्कार यहाँ होता है रसोई का। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में एक साथ 10,000 लोगों का प्रसाद बनता है रोज, और यहाँ 7 मटके एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। नीचे आग जलती है। साइंस कहती है हीट नीचे से ऊपर जाती है तो पहले नीचे का पकेगा, लेकिन यहाँ सबसे पहले सबसे ऊपर वाला मटका पकता है। आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाई। और तीसरा चमत्कार क्या है? ब्रह्मा प्रदाता का, मतलब जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर एक रहस्यमय चीज है जिसे ब्रह्मा प्रदाता कहते हैं। हर 12 से 19 साल में जब पुरानी मूर्ति बदली जाती है, उस चीज को नई मूर्ति में डाला जाता है। जो पुजारी यह काम करता है उसकी आंखें बंद होती है, हाथ कपड़े से ढके होते हैं। आज तक किसी ने नहीं देखा वो क्या है। कुछ कहते हैं कृष्ण भगवान का हृदय है जो जलने से बच गया था। अब वो बात जो रथ यात्रा को बाकी सब त्योहारों से अलग बनाती है। 16 जुलाई 2026 को जब जगन्नाथ का रथ चलेगा, पुरी के राजा, जिनसे गजापति कहते हैं, वो सोने की झाड़ू से उस रथ का रास्ता साफ करेंगे। एक राजा जमीन पर झाड़ू हाथ में, और उसी रथ की रस्सी एक तरफ वो राजा पकड़ेगा, दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर उसी एक रस्सी को। ये संदेश है जगन्नाथ जी का, मेरे पास कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। और कभी कभी लाखों लोग उस रथ को खींचते हैं और रथ नहीं हिलता, बस खड़ा रहता है। फिर एक बूढ़ी औरत, एक छोटा बच्चा आता है, रस्सी को हाथ लगाता है और रथ चल पड़ता है। भक्त कहते हैं प्रभु खुद तय करते हैं किसके हाथ से खींचेंगे। आप कहाँ भी हो, इस 16 जुलाई को एक बार जय जगन्नाथ जरूर बोलिए। वो सुनते हैं, वो देखते हैं, उन्हीं बड़ी बड़ी आंखों से जो कभी बंद नहीं होती। तो प्रिय भक्तों, यह थी जगन्नाथ जी की पूरी कहानी। एक भगवान जो अधूरे हैं फिर भी पूर्ण है, जिनके हाथ नहीं फिर भी वो अपने भक्तों का हाथ थामते हैं, जिनके पैर नहीं फिर भी वो अपने भक्तों के साथ चलते हैं। 16 जुलाई 2026 रथ यात्रा है। चाहे आप पूरी जा पाए या ना जा पाए, उस दिन बस एक बार हाथ जोड़कर कह दीजिए जय जगन्नाथ। वो सुनते हैं उन्हीं बड़ी बड़ी आंखों से जो सिर्फ आपको देखती हैं, कभी बंद नहीं होती। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया पता चला हो तो इसे उस इंसान को शेयर कीजिए जिसे ये कहानी सुननी चाहिए। और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिए, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अगला वीडियो आ रहा है ऐसे ही भक्त की कहानी, उस वीडियो को मिस मत करना और अभी बेल आइकन जरूर दबाइए। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।